हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम फिर हाजिर है एक नया टॉपिक लेके, द खलजी डायनेस्टी। तो आज हम लोग ये थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप लोग की तैयारी आपको अच्छे से चल रही होगी, अच्छे से आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, हमारे पिछले लेक्चर्स को देख रहे होंगे। जो लोग अभी जुड़े हैं हमसे इस वीडियो पे, इस चैनल पे या इस प्लेटफॉर्म पे, वो कोशिश करिएगा जो मेरे पहले के वीडियोस हैं उनको देखते हुए आइएगा, तभी आपको समझ में ये चीज आएगी। तो हिस्ट्री में सब एक दूसरे से लिंक्ड होता है, तो आपको वो चीज देखनी पड़ेगी। तो जिन्होंने जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, वो कम से कम पहले के वीडियोस भी देखते आए, तभी वो लिंक बना पाएंगे। बीच में देखेंगे तो आपको आधी अधूरी नॉलेज हो पाएगी। तो चलिए हम आज आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है खलजी डायनेस्टी। जो खलजी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो था 1290 से लेके 1320 के बीच में। इसका जो रूलर था वो जलालुद्दीन खिलजी था, जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली पे मतलब शासन करने वाला पहला खलजी शासक था। और लेकिन इससे भी तेज इसका दामाद था, जिसकी मूवी भी देखी है जिसमें आपने, और पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी की, जिसमें कि वो क्या बोलते हैं, चित्तौड़ की जो महारानी होती है उसके पीछे इतना पागल होता है कि उसके लिए वो सब कुछ तो मतलब लुटाने को भी तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी इस देश की रानी कहीं ना कहीं वो पद्मावती हार नहीं मानती हैं और अलाउद्दीन को घुटने टेकने पड़ते हैं। तो इससे हमको ये है कि कहीं ना कहीं ये चीज पढ़ना हमें हमारी हिस्ट्री में भी दिया हुआ है, हमारी मूवीज में भी दिया हुआ होता है, मूवीज में हम लोग देखते भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को अगर हम पढ़ेंगे तो और क्लियरिटी होती चला जाएगी। तो जलालुद्दीन की खिलजी के बाद इन 1296 के करीब अलाउद्दीन खिलजी देवागिरी पर आक्रमण करता है। देवागिरी वहां पे एक जगह थी, देवागिरी पर आक्रमण करता है और उसको जीत जाता है, जैसा कि आपने मूवी में देखा होगा। तो जीत जाता है, तो जीतने के बाद अक्सर होता है कि जो सेनापति होता है वो कहीं ना कहीं राजा के पास जो भी लूटा हुआ धन होता है, लूटा हुआ चीजें होती है, वो लेके वापस आता है। लेकिन इस केस में होता उल्टा है। उसने वो क्या करता है, वो दिल्ली ना आके वो कारा में रुकता है, दिल्ली के पास में जीत के। तो ये बात जलालुद्दीन खिलजी को खराब लगती है कि यार देखो, मैं जीता हुआ है, डायरेक्ट हमारे पास ना आके कारा में रुका हुआ है। तो जलालुद्दीन खिलजी चले जाते हैं कारा, किससे मिलने, अलाउद्दीन खिलजी से मिलने चले जाते हैं कारा। और वहां पे क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, क्या करता है कि उनको मतलब मर्डर कर देता है और खुद थ्रोन पे आ जाता है और नया रूलर बन जाता है। अपने फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। तो ये चीज रही। तो जंग का एक नियम होता है, चाहे जंग हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे इश्क हो, चाहे मोहब्बत हो, कोई भी, हर चीज का एक नियम होता है। जो ताकतवर है वही जीतेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी की उस समय शासन में, और इवन वो सेनापति जरूर था, लेकिन उसके जो साम्राज्य में भी जो जलालुद्दीन खिलजी के जो मंत्रिमंडल में थे सारे लोग, तो उसने कहीं ना कहीं धीरे धीरे मिला लिया था। वो इतना ताकतवर हो गया था कि उसके लिए लोग ज्यादा वफादार हो गए थे। तो कहीं ना कहीं उसने अपनी ताकत बढ़ाई। तो कहीं ना कहीं जिसकी ताकत होती है उसकी सत्ता होती है, तो और वही राज करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे रूलर बन गया। तो जैसे कि आप लोग हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी तो सब कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों का होगा जो अपने अस्त्र शस्त्र से मजबूत होंगे। आपके अस्त्र शस्त्र कौन से हैं, वो आपकी किताबें हैं, आपका रिवीजन है, आपका नॉलेज है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। तो आपको अपनी पढ़ाई को इस स्तर पे लेके जाना है कि कहीं ना कहीं आप भी रूलर बन पाओ, कहीं ना कहीं आप भी उस चीजों को आगे निकल पाओ, तभी एग्जाम क्लियर होंगे। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे सुल्तान बन पाया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, मतलब जो पढ़ने वाली चीज है, उसमें है कि उसने कुछ रिफॉर्म्स किए हुए थे अलाउद्दीन खिलजी में, जो कि बहुत मेन है, उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए थे, जो भारत के कहीं ना कहीं विपरीत कंडीशंस में थी, भारत की सभ्यता के भी विपरीत थी। तो वो चीज हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।